नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद हैं मानपुर के मंडाला 20 फीट रोड पे, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बड़े पैमाने पर लॉट 11 से लेके लॉट 12 भी चालू है। लेकिन पूरे आमदार जो शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा आमदार के अंदर कई हजारों करोड़ का शौचालय बन के तैयार हुआ था, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसी शौचालय है जो अभी तक उनको ताला नहीं खोला गया है, क्योंकि शौचालय बना है लेकिन यूज नहीं हुआ है। तो लेकिन सबसे बड़ी एक राजनीति यहाँ पे चल रही है मंडाला के अंदर, जो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वहाँ के वार्ड अध्यक्ष कर रहे हैं, यहाँ के तालुका अध्यक्ष कर रहे हैं ये शौचालय को लेकर। जबकि एक गरीब लोग यहाँ पर शौचालय चला रहे थे, जो इनकी संस्था है जय मातम ऋषि महाराज प्रतिष्ठान सेवा समिति। इस शौचालय को लेकर बड़े पैमाने पर आमदार अब्बू हाशिम का जो लेटर इनको बंद किया गया था कि शौचालय गंदा रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनकी कंप्लेंट हुई और उनके लोग आज उनके पीछे पड़े थे। लेकिन आज मुंबई महानगर पालिका यमपुर विभाग के घन कचरा विभाग ने पूरे नियमों को ताक पर रखकर ये आज लॉटरी किया है। उस लॉटरी में एक जो लगा हुआ है उसका भी सीबीओ यहाँ पर होना चाहिए। नियम के अनुसार 100 मीटर के अंदर जो यूजर होना चाहिए, बेरोजगार संस्था होना चाहिए, इसके वजह जो यूजर होता है उसके घर में शौचालय नहीं होना चाहिए। पूरे कानून को जो भी इस संस्था को चलाता है उसके 11 मेंबर होते हैं या 7 मेंबर होते हैं, लेकिन उसके सभी घरों में शौचालय नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे नियमों के ताज पर यमपुर विभाग के घन कचरा के अधिकारियों ने ये पूरा काम किया है। तो फिर एक बार चलते हैं उनके अध्यक्ष सर, क्या पूरा मामला है वापस से एक बार बता दीजिए दर्शकों। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खबरें आज भी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी समस्या सुनने के लिए। मैंने ऐसा नहीं एक भी डिपार्टमेंट बीएमसी को मैंने नहीं छोड़ा, हर जगह मंत्रालय सब जगह लेटर दिया, लेकिन आज तक मुझे कोई रिप्लाई कहीं से नहीं मिला कि आप इस जगह गलत है इस जगह सही है। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी वो ऐसा जैसा लग रहा है मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस शौचालय बहुत बड़ी कमाई है और इस कमाई के लेने के चक्कर में वो किस रूप में इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं और क्यों इसको लाठी निकाले हैं, क्यों इसको हमारे जो संस्था को रिकॉर्ड किया गया है, रद्द किया गया करारनामे के, मेरे समझ से परे है। क्योंकि उन्होंने जो भी रद्द किया गया लेटर 20/12/2023 का जो लेटर है उसमें जो भी लिखा गया, हमारे पास सबूत है कि हम गलत नहीं है, लेकिन उनके पास आज तक कोई साक्ष्य नहीं दिखा कि जो लिखे पास नहीं है उसका उसका नहीं है। वो बोलते साफ सफाई नहीं है, कोई वीडियोग्राफी नहीं, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया गया। जो ओवर चार्ज है उसका कोई ये नहीं बताया गया कि इतना होना चाहिए, इतना आप लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑफिसरों की मनमानी का पूरा नतीजा है। भरपूर सर, इसमें जो भी अधिकारी हैं या डब्ल्यूएम अधिकारी, डीएमसी अधिकारी सब मिले हुए हैं। हमने डीएमसी को लेटर दिया 3 जनवरी को, सर अब मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने वार्ड में लेटर भेज दिया। मैंने 2 लेटर दिया उनको कि सर मुझे आपसे मिलना है, लेकिन वो मेरे से मिलने से कतराते रहे और डीएम मुझे वार्ड में जाइए। वार्ड में जाने के बाद भी अधिकारी एक भी मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। इस पूरे मामले में आप कोर्ट में भी गए? इस पूरे मामले के लिए मैंने कोर्ट में गया। कोर्ट में हमने हमारे वकील के माध्यम हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने बोला भाई आज सिविल कोर्ट है, आज सिविल कोर्ट में मैटर है। अभी सुनवाई हुआ, सुनवाई होने के बाद वो भी बोले कि रिप्लाई देने के लिए बोले हैं। 23/4/2025 तक उन्होंने डेट दिया हुआ है, तो उसको भी अधिकारी ताक पर रख करके जो लॉटरी आज निकाले हैं, और 20 ही डेट दिया गया है। 13 को उन्होंने नोटिस लगाया कि 4 में 3 संस्था पात्र है, और 20 तारीख को नोटिस लगा रहे हैं टेंडर का। तो सेम डेट को ऊपर भी डेट लिखा गया 20 तारीख का, नीचे भी 3 तारीख 20 तारीख को 3 बजे डेट लिखा गया है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा सेम डेट को टेंडर होता कैसे, इसलिए कोई समय नहीं है। क्यों इससे पहले 23 अगस्त 2024 को लॉटरी निकाला था उन्होंने, और लॉटरी की डेट था 26 अगस्त 2024 का। हमने कंप्लेंट किया, वो लॉटरी रुक गए, लेकिन वो सेम लॉटरी वाला डेट 20 तारीख को निकाला, 20 तारीख को ही 3 बजे क्या लॉटरी। तो इस मामले में आप आमदार से भी, यहाँ के स्थानीय आमदार अब्बू हाशिम से आपने मुलाकात की है क्या? सर मैंने उनके बंगले में गया था मुलाकात करने के लिए, हमने उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं गए थे तो हम मुलाकात नहीं कर रहे। बीच में उनका फोन है, शायद गयासुद्दीन भाई गए वहाँ पर, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसा मंडाला के लोग आए, उनका क्या मैटर देख लो आप। तो फिर उन्होंने आए तो त्रिभुवन भाई है उनके पहचान में है, तो बुलाए उनको, आप केजरी भाई के लिए कहा जाए ये मिलिए हमसे।
उनके पास गया तो उनका क्या कहना है, तो आप बहुत देर कर दिया है, अच्छा, आप बहुत देर कर दिया, पागल हो आप, बहुत देर कर दिया गया है आप। और लॉटरी वो निकलने वाला है, और नारंगर इतना भागता कि उसके पास अपना अजीत पवार दादा का पीए का फोन आता है श्री सागर के पास, उसका प्रूफ, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला, वर्बली बोला, सबूत नहीं। लेकिन इसमें उससे मालूम पड़ता है इस शौचालय के पीछे राजनीतिक व अधिकारियों का सबकी मिली भगत है। तभी क्या मांग करेंगे आप उसके बारे में? हम यही मांग करेंगे, जो 20/12/2023 का नोटिस है उसमें लिखा गया कि साफ सफाई नहीं है, पास नहीं दिए गए, ओवर चार्ज लिया जा रहा है, उसकी जांच होना चाहिए, जांच आधार पर मुझे न्याय मिलना चाहिए, और जो लॉटरी निकाल उसको रद्द किया जाना चाहिए, और लोगों को सहभाग लेते हुए, और यहाँ पर जो भी संस्था हम भी चुनेंगे, लोगों को सहभाग से चुनेंगे, लोग जिसको चुनेंगे उसको लॉटरी लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मुंबई महानगर पालिका एसडब्ल्यूडीएम के जो अधिकारी हैं पूरे मामले को ताक पे रखकर, पूरे कानून के ताक पे रखे, जबकि बहुत सारी इसकी कायदा होती है, सर्वे होता है, उसमें प्रत्येक सीट पे 30 आदमी का सर्वे होता है, बहुत सारे पूरे ताक पे, पूरे टोटल बोलेगा तो पूरे नियम के ताक पर ये अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के चलते ये पूरा काम शौचालय हड़पने का काम किया। मैडम, नाम बताइए और क्या है ये पूरा मामला जो शौचालय के आज वहाँ से लॉटरी की गई है, किसके इशारे पर और कौन कौन शामिल होने की इसके अंदर का क्या है, मतलब ये गंदगी और ऐसा शौचालय चलाया जाता है क्या, साफ सुथरा शौचालय है? मेरा नाम नसीमुन्निसा है और मैं कोरो महिला मंडल में काम करती हूँ, और मैं मंडाला की यहीं की रहवासी हूँ। और रह गया सवाल ये कि शौचालय पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कि ये जनता के हित में आता है, क्योंकि शौचालय के बगैर जनता कहाँ जाएगी, ये तो किसी को नज़र नहीं आता है कि जनता जाएगी कहाँ। अभी 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए पानी नहीं आता, लाइट नहीं है, कुछ हो जाता है और बंद हो जाता है गेट, भटकते रहते तो कोई भी नहीं देखने आता है। क्यों बाथरूम पे राजनीति की जाती? कोई भी हो तो हमको उससे मतलब फ़र्क नहीं है कौन राजनीति कर रहा। हम एक पास धारक है और मैं शौचालय में मतलब मैं वापरती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये शौचालय जनता के हित में है और साफ़ सुथरा रहता। मंडाला भर में मैंने खुद सर्वे किया था, ऐसे शौचालय, वो जो 16 में जो ब्लास्ट हुआ था, 16-17 में शायद, उसमें मैं खुद स्वयं बची हूँ। 7 बजे का टाइमिंग था, उसमें स्वयं खुद बची, और उसको बार बार नोटिस दी जा रही थी, बार बार। अरे ऐसी जगह पे जो नोटिस देने लायक है, जो नहीं चला रहा, उसकी उस पर राजनीति करो। कोई भी ये बीएमसी है, डीएमसी है, ये बहुत बेकार है। वो मेरे समझ से वो तो बिल्कुल कोई लेटर का जवाब नहीं, कुछ नहीं। अरे बैठ के बात करो ना। ये तो देखो किसका, वो जो 16 में ब्लास्ट हुआ उसके 3-3 बंदे मरे, 17 में तो उसके 3-3 लोग गए, उसका कौन जवाबदार है? आज तक उनको न्याय मिला क्या? उनके घर का परिवार को टीवी पकड़ लिया, बच्चे शादी होने का था, उसके ऊपर कोई नहीं गया, देखने भी नहीं गया कौन है कौन नहीं। उसको स्वयं हम लोग निकाल के उसको रोड तक पहुंचाने में हमारा खुद उसमें सहभाग था। मैं इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये शौचालय पास धारक है इसमें भरपूर, और इसमें जितनी साफ सफाई है उसमें कोई शौचालय में नहीं है, और ये जितना अच्छा है सुविधा इसकी अच्छी है, मैं ये जानती हूँ। और रह गया सवाल, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और कमाने के लिए बहुत से शौचालय पड़े जो वाकई में नहीं चल रहे, उनके ऊपर राजनीति करो, हम नहीं बोल सकते। मगर ये बाथरूम साफ सुथरा है, और पूरे मंडाला में ऐसा बाथरूम कोई दिखा देगा तो मैं खुद उससे सहमत हूँ कि हाँ, गंदगी कोई चीज़ का इसमें मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है। क्या लगता है मुंबई महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं पूरे कानून के ताक पे रख के ये काम किया? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सुनने को राजी नहीं। अरे तुम बार बार इस पे सर्वे, पास धारक भी हैं, और इसमें अब 2 रुपया 3 रुपये के बीच में बात हुई थी, अभी तो 2 रुपया ले रहे हैं, और भी बाकी में 3 रुपया क्यों लिया जा रहा? जब यहाँ 2 रुपया कराया जाए, सब में 3 रुपया। मैं खुद अभी 2 दिन के बाद पहले बंद हुआ था, मैं खुद गई 3 रुपया दे के आई। तो शौचालय ऐसी चीज़ है, लड़कियाँ कितनी, औरतें कितनी, बच्चे कितने पढ़ने जाते हैं, वो शौचालय यहाँ इतनी सीटें बनी है, इसमें शौचालय आती है तो बहुत अच्छा है कि सीटें जाती, जनहित में है उसको तो देखो। कम से कम इंसान को वो देखिए जाके सुबह में कितने बाथरूम वहाँ जा रहे हैं, वो पाट लेके, पाउच लेके, वो उससे तो ये अच्छा है ना। क्या राजनीति इस पे करना, मेरी समझ में नहीं आता कि शौचालय पे राजनीति।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और डीएमसी को कायदे से कानून से काम करना चाहिए, साफ सफाई के ऊपर काम करना चाहिए। जो भी बैठ के बात करो, ऐसा नहीं है कि बात के लिए दरवाज़ा नहीं खुला है। मगर अभी बीच में एक दिन पानी नहीं था, इतना परेशान हुए हम लोग कि कहाँ जाए किधर जाए, उधर जाए कि उधर जाए कि उधर जाए। अभी इधर देख लो जाके 20 फीट पे एक शौचालय है, वो भी एकदम ढलढल ऐसा हो रहा है। बाकी शौचालय देखो कैसा हो रहा है। इस शौचालय के लगभग कोई है क्या? तो अभी मंडाला में मैंने ऐसा शौचालय नहीं देखा है। शौचालय की साफ सफाई, मैं पास धारक हूँ, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मगर हाँ, वापरती हूँ तो है, मुझे है लेना, क्योंकि हमको साफ सुथरा दिख रहा है। जिस दिन साफ सुथरा नहीं होगा हम खुद यहाँ पे खड़े रहेंगे, क्योंकि यह हम जब पास बनाए हैं और या पैसा 2 रुपया देते तो इसमें बिल्कुल बोल रहे। साबुन भी है 2-3 टाइम। अभी जब भी कभी कभी सुबह में आई हूँ तो 5 बजे 5:30 बजे आदमी बंदा एक करते ही रहता है। यहाँ से कोई उधर से उंगली कर रहा है कि यहाँ का झाड़ू लगाओ, यहाँ का ये करो। ये सब क्या राजनीति है, मेरी समझ में नहीं आता। शौचालय के ऊपर इतनी बड़ी राजनीति नहीं अच्छी लगती, अच्छी है। इतना गंदा काम मेरे को नहीं समझ में आता। राजनीति वहाँ करो जहाँ करने लायक है। शौचालय के ऊपर ये जनहित में है, ये जनता के लिए है, जनता के लिए है। और साफ सफाई करते हैं वो 2 रुपया 1 रुपया जो लेते हैं, उसमें मेंटेनेंस का काम निकलता है। उसमें देखो नीचे से ऊपर तक मत चमकाए हुए, वो किसी को नहीं दिखता है। शौचालय के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए मेरा कहने का मतलब। और अगर एक दिन बंद हो जाता है तो जनता भटकती है, तो कोई नहीं पूछने जाता। वहाँ देख लो जाके खाड़ी में आज भी लाइन लगती। पुलिस वाले एक दिन डंडा बजा रहे थे, मैं बोली सर क्यों मार रहे हो? तो बोलते हैं यहाँ क्यों जाते, शौचालय तुम्हारे घर पे जाएंगे शौचालय में? जब शौचालय नहीं है साफ सुथरे और नहीं है, कहाँ जाएंगे? सब जगह के गेट बंद हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? अभी एक दिन के लिए पानी बंद हो गया था, हम लोग को भटकना पड़ा इधर उधर। अच्छी बात है क्या? इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए बीएमसी को, समझे? और कानून से काम करना चाहिए। साफ सफाई है, सब कुछ है। मैं समर्थन करती हूँ कि साफ सफाई है। मुझे अच्छा लगता है कि ये बाथरूम से अच्छा कोई बाथरूम है नहीं, बस।